अब क्या पता सीबीएसई ऐसा क्यों कर रही है, हमें तो कम। जैसे सरकार का प्रभाव बच्चों मतलब ऐसा चाह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे ना नौकरी ना मांगे। मेन तो यही है, मेन यही है। जैसे हर चीज़ में देखिए, इसमें जैसे यहाँ पे पुलिस का चल रहा है, उसका भी कैंसिल कर दिए सब। यहाँ सरकार एक सीधा साधा सिद्धांत है कि बच्चे थोड़ा कम पढ़े लिखे और नौकरी कम मांगे। सही बात। इन सपोर्ट ऑफ दैट मैं सपोर्ट में हूँ। सपोर्ट में होने के पीछे ये रीज़न है कि आज तक जैसे हम लोग भी अपनी पढ़ाई लिखाई किए हैं, बहुत सारे डिफिनीशन पढ़े हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज को हमने समझा है, पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको बहुत कम लोग अडॉप्ट कर पाए हैं। अभी हम लोग हैं दुर्गा जी इंटर कॉलेज के जस्ट सामने। यहाँ पे सीबीएसई की परीक्षाएं चल रही है। सीबीएसई अगली बार से एक प्रैक्टिस करने वाली है कि जो बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें ओपन बुक एग्ज़ाम होगा। तो स्टूडेंट का क्या कहना है, आगे उनसे बात करते हैं। ये लोग स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर दिया हुआ है। तो क्या नाम क्या है? माय नेम इज अनन्या चौरसिया। अभी ओपन बुक के बारे में जान रही है ना, तो कैसा रहेगा? जैसे कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है कि बच्चे ज़्यादातर पढ़ना छोड़ देंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि सीबीएसई के ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। तो लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि मतलब जो बच्चे पढ़े रहते हैं लेकिन अपने व्यू को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उस ओपन बुक जो एग्जाम होगा उसके बारे में कंफर्म मतलब पता है कि डिटेल में सारी चीज़ें पता है कि क्या है वो? नहीं, डिटेल में तो नहीं पता, थोड़ा बहुत ही अभी जानकारी है। मतलब इतना जानकारी है कि वो किताब ले करके और बैठना होगा पेपर में। तो ये खुशी का माहौल भी होगा थोड़ा स्टूडेंट्स के बीच में। जी हाँ, है ना? क्या कहना चाहिए? क्या नाम क्या हुआ? माय नेम इज अनुराधा यादव। क्या कहना चाहेंगे ओपन बुक जो एग्जाम करवाने वाली सीबीएसई, क्या कहना चाहिए? नहीं, जो सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम करवा रही है मेरे हिसाब से वो सही है, क्योंकि मतलब अगर ओपन बुक एग्जाम करवाएगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं देगी, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देगी जो को उस लेवल तक थिंकिंग करने के लिए हमें मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मतलब अगर बुक में देखेंगे तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है इसको रिलेट करके खुद से कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन हार्ड हम देखते हैं, उसको अगर उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता है तो हम उसको आते हुए क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते। ये आपने सही बात कही कि अगर कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि हार्ड क्वेश्चन दे करके जो स्टूडेंट होता है उनका थोड़ा दिमाग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इससे असर पड़ेगा, मतलब इससे फायदा होगा स्टूडेंट को? ऑब्वियसली हुआ, क्योंकि सीबीएसई ने यही सोच करके किया होगा। ये हाँ वो होगा ही, क्योंकि अगर मतलब वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन देके डर के जो आता रहेगा वो भी भूल जाएंगे, वैसे बुक रहेगा तो कुछ अगर उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको देख के उसको और अच्छे से क्लियर करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देंगे कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। नाम क्या हुआ? खुशी सिंह। किस चीज़ का पेपर था आज? फिजिक्स। अभी ओपन बुक का एग्जाम करवाने वाली है सीबीएसई, क्या कहना चाहिए? ओपन बुक एग्जाम होगा तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि स्टूडेंट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा तो इससे स्टूडेंट को बहुत ही आसानी होगी, ज़्यादा स्टडीज़ नहीं करना पड़ेगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि स्टूडेंट पढ़ना छोड़ देंगे, ऐसे ओपन बुक एग्जामिनेशन के चक्कर में कोई अपनी सिलेबस कंप्लीट नहीं करेगा। लगता है कि सीबीएसई इसको फिर क्यों प्रैक्टिस करना चाह रही है? अगर बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो देश के फ्यूचर में तो दिक्कत आ जाएगी। तो कुछ तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट सोचा होगा ना, मतलब कि जो आप सोच रहे हो इससे अलग चीज़ें हो, बच्चे और ज़्यादा अच्छी तरीके से। जैसे कई स्टूडेंट का मान लीजिए कम पार्ट लगता है तो वो कई स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। सर ये ना हो, या फिर इसका कोई नेगेटिव स्टूडेंट अपने आप को हार्म ना करे, इस वजह से शायद उन्होंने ओपन बुक एग्जामिनेशन खोला होगा। ये अच्छा, ये भी एक चीज़ हो सकती है कि बच्चे इधर में पास होते जाए और आगे जाके कंपटीशन में फंस जाए, है ना? जिसको पढ़ना होगा वो ध्यान से पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा। गवर्नमेंट को बोल दीजिए कि कॉम्पिटिशन्स भी ओपन बुक ही कराते हैं, क्या दिक्कत है? तो जॉब कैसे मिलेगी फिर? ये सही है, जॉब फिर कैसे मिलेगा? कैसे सेलेक्ट होगा कौन काबिल है कौन काबिल नहीं है? इंटरव्यू देना है, अपने माइंड के ऊपर है, जो इंटरव्यू जैसा जाएगा वैसा है। बेहतरीन। नाम क्या हुआ? आस्था प्रजापति। क्या कहना चाहेंगे ओपन बुक के बारे में? जो ओपन बुक टेस्ट अभी ऐसा है कि अगर लेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि जो अभी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो बुरी खबरें आ रही हैं बच्चों के लिए, वो बच्चों के मन पे बुरा प्रभाव पड़ रही है उसकी वजह से। तो कुछ बच्चे फेल हो जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे, टेंशन डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं बहुत। तो ये भी चीज़ होगी ना कि अगर आप किसी जगह बुक से नकल मारो, पहली बार तो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इतनी मोटी बुक रहेगी, इतनी मोटी बुक रहेगी, कौन सी बुक रहेगी, उसमें आप पहले पढ़ना पलटोगे, उसमें टाइम जाएगा। उसके बाद देख देख
देख कर लिखना, वो उसमें भी टाइम जाएगा। मतलब ये नहीं लगता है कि 3 घंटे में हम क्या उसमें छाटेंगे, क्या उसमें से लिखेंगे, और सारा टाइम हमारा देखने लिखने में ही चला जाएगा। हाँ, अभी वो जब ओपन बुक टेस्ट कर रहे हैं तो अभी उतना मेंटेन बच्चों को करना पड़ेगा। हाँ, उतना टाइम अभी वो लोग निकालेंगे तब होगा ना। उनके लिए भी उनको पहले रीड करना पड़ेगा, वैसे तो होगा नहीं। उनके लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो, कहीं से भी कैसा भी एग्जाम में पढ़ने बिना पढ़े हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सही कहा। क्या नाम है भाई आपका? शिवम यादव, कहाँ घर है? बोंगरिया, आजमगढ़। अभी आप शर्मा का रहे हैं? शर्मा नहीं रहे तो क्या डर लग रहा है बात करने में? इधर आ जाइए इधर। अभी जो ओपन बुक सीबीएसई करवा रही है, बोल रही है कि अगले साल से प्रैक्टिस करवाएंगे और बोर्ड में जो है कि उसको कंपलसरी कर देंगे। क्या करना चाहिए? एक तरफ से ठीक भी, एक तरफ से अच्छा भी नहीं, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके लिए भी ठीक है, क्योंकि वो तो जो पढ़ने वाले नाबिर हैं वो तो ऐसे टोटली डिपेंड हो जाएंगे कि अनसिन जैसे अनसिन पैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से आ जाएगा। और हम लोग के लिए एक तरफ से ये काफ़ी अच्छा भी नहीं, क्योंकि वो बच्चे अपना आदत वो सब कुछ छोड़ देंगे। तो ये जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके लिए अच्छा होगा ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे होंगे, हमेशा टॉप करते होंगे, उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना कि भैया कि कोई भी नकल मार ले, अच्छा नकल में मारने में अच्छा हुआ तो भी टॉप कर सकता है। देखिए, पढ़ने वाले को तो हर एक चीज़ अच्छा है, चाहे सिचुएशन कैसी भी रहे। ये है कि ये मेंटल डेवलपमेंट को रोक देगा। मतलब सब लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे कि बुक मिल रही है, सब मिल रहा है, तो पढ़ेगा कोई नहीं। तो ये बोला ना कि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो बैकबेंचर्स जिसको कहते हैं उनके लिए तो हार में रहेगा ना कि जो पढ़ेंगे नहीं तो वहाँ पे वही कंडीशन तो वहाँ पे रहेगी। जो पढ़ेगा ही नहीं वो नकल कहाँ से मारेगा? ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, मेन बात ये है कि मतलब बुक मिलेगी तो कोई ना कोई कुछ तो कर ही लेगा। तो वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर टोटली अगर वो बुक अगर अलग से दी जाए तो, नहीं तो अगर जो बंदा अपनी बुक खुद लेके आएगा वो अपनी पूरी प्लानिंग खुद करके आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और भी बना सकता है, एकदम सब कुछ कर सकता है। आप उस बुक में पूरी पेज तो चेक नहीं करेंगे वो क्या करके लिख के ला रहा है, क्या करके नहीं ला रहा है। ये आपने सही कहा कि जो चीट मारने वाला होगा वो चीट लेके जाएगा, मोबाइल लेके जाएगा, कैलकुलेटर लेके जाएगा, क्या करेंगे? तो फिर लाइफ में दिक्कत हो जाएगी। फिर सीबीएसई से आप प्रैक्टिस क्यों करें, क्या लगता है? अब क्या पता सीबीएसई ऐसा क्यों कर रही है, हमें तो कम। जैसे सरकार का प्रभाव बच्चों मतलब ऐसा चाह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे ना नौकरी ना मांगे। मेन तो यही है, मेन यही है। जैसे हर चीज़ में देखिए, इसमें जैसे यहाँ पे पुलिस का चल रहा है उसका भी कैंसिल कर दिए सब। यहाँ सरकार एक सीधा साधा सिद्धांत है कि बच्चे थोड़ा कम पढ़े लिखे और नौकरी कम मांगे। सही बात, इसीलिए थोड़ा स्टूडेंट्स को भी इसका विरोध करना चाहिए ना कि हमें ओपन बुक एग्जाम नहीं करवाना है। हमारे विरोध करने से कुछ नहीं होगा अभी, हाँ, क्योंकि ऐसी सरकार है हमारी। तो कुछ बच्चे तो खुश भी है ना कि अगर जो है कि ओपन बुक होता है तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, वो उनको पता है, उनको पूरा पता है कि वो पूरी प्लानिंग करके आएंगे, अपना कर ले जाएंगे। लेकिन उनका क्या है, जो आगे जाके कंपटीशन करेंगे उनको बाद में दिक्कत होगी, उनको तो प्रॉब्लम होती रहेगी ना। तो ये तो भी होता है ना कि जो हायर एजुकेशन होती है, जैसे IIT वगैरह होता है, कहीं कहीं वहाँ पे देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी ओपन बुक एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पे भी तो दिक्कत हो सकती है। अभी कहाँ ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ है कंपटीशन? कहीं कहीं होता है, कंपटीशन में नहीं, एजुकेशन में, जैसे कि आप कोई हायर एजुकेशन लेते हो वहाँ पे होता है कहीं कहीं। हाँ, वहाँ पे होता है, पर अकॉर्डिंग टू जो कि हम लोग के अभी जूनियर 10th 12th जो है वो जो कि अभी जो इस तरह एग्जामिनेशन हो रहा था वैसे वो तभी अच्छा है। मतलब आप कहना चाह रहे हो जो अभी ग्रोइंग पोजीशन में है उनको उस हाई लेवल में नहीं डालना चाहिए, अभी इनको ग्रो करने देना चाहिए, है ना। अभी ये इन्होंने सही कहा। और क्या नाम क्या हुआ? अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम सचिन है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, हर चीज़ की में डिमेरिट भी होती है और मेरिट भी होती है, तो ये अपने पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे। हाँ, अगर आपको करना होगा तो कैसे यूज करेंगे? अभी आप लोग निकल जाएंगे इस बार। मैं तो नकल करूंगा, मैं तो सीधे नकल करूंगा। अभी आप लोग तो निकल जाएंगे तो इसका भी दुख होगा ना कि हमको भी चांस मिला होता तो हम भी देखते कि हाँ ऐसे कैसे कर पाएंगे, कंपटीशन में दे दें और क्या। ये बच्चों का कहना है। इसमें सही बात है कि कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है, और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सीबीएसई जो ओपन बुक करवाने वाली एग्जाम करना चाह रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीबीएसई जो ओपन बुक टेस्ट की बात कही जा रही है, अभी ट्रायल की बात कही जा रही है कि हम पहले तो ट्रायल कर लेंगे उसका, और उसके बाद जो उसका नतीजा निकलेगा, आउटपुट निकलेगा, उस हिसाब से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो ये अगर मुहिम अगर छिड़ेगी तो सबसे पहली बात तो पहले जैसा नहीं हो जाएगा रहेगा कि सारे बच्चे जो है जैसे चीट लेके आने का डर है, तमाम डर नहीं है, वो तो ओपन हो जाएगा। अनफेयर मीन्स को लेके आने का, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी। तो साइकोलॉजिकली एक बात समझ में आती है, जो भी अब तक सुना होगा इस बात को, कि जब इस तरह से अगर होगा कि बच्चा पूरा नोट्स लेके बैठेगा, पूरी गाइडलाइन लेके बैठेगा, हर चीज़ हर
ऑल मटेरियल्स रिक्वायर्ड विद दैट एग्जाम पार्टिकुलर सब्जेक्ट लेके अगर बैठेगा तो फिर एग्ज़ाम का क्या मतलब होगा। बट ऐसा नहीं है। सीबीएसई इज़ अ बिग थिंग कि उसने अगर इस तरह की बात अगर कही है, सोची है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। एंड जहाँ तक मैं जितने हद तक समझा हूँ सीबीएसई के इस ओपन बुक टेस्ट को, तो मैं इसके पूरे कंप्लीट फेवर में हूँ। फेवर में इसलिए हूँ कि सबसे पहली बात इसमें आ जाएगी कि एनालिटिकल बेस्ड सारी चीज़ें हो जाएंगी। वॉट एवर द टॉपिक द स्टूडेंट्स आर लर्निंग, वॉट एवर द टॉपिक द टीचर्स आर टीचिंग, डिलीवरिंग द लेक्चर, उन सारी चीज़ों में एक प्रॉपर टॉपिक क्लियरेंस बच्चों का भी होना चाहिए और टीचर का भी होता रहेगा। तो बच्चों का जब क्लियरेंस होगा तो अपने नॉलेज को हाउ टू यूटिलाइज, कैसे उसको यूज़ कर पाएंगे, इस चीज़ को सीबीएसई एम्फेसाइज करवाना चाह रही है बाय द एग्जाम्पल। तो ओपन बुक टेस्ट का मतलब कि आपको सीधा सीधा अगर एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल लूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी बोर्ड के एग्जाम में, एक नॉर्मल सी बात अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप ओनली यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट द डिफिनीशन। ये इस तरह का क्वेश्चन होगा नहीं कि आप सीधा बुक खोले और क्योंकि अलाउड है और उसकी डिफिनीशन जो है आपने देख के लिख डाला सो दैट यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा कि फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है इस पे क्लियरेंस बच्चों को कितना है और इस टॉपिक को वो कितना समझ पाए हैं और इसका इस्तेमाल यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकल लाइफ में कितना होगा या किस तरह के तरीके से उसके बेटरमेंट को वो समझ पाएंगे, ये चीज़ उसमें देखा जाएगी। तो रीजनेबल होगा और पूरा फुल ऑफ एनालिटिकल होगा, एनालिसिस के साथ होगा विद द कंप्लीट क्लियरेंस ऑफ दैट टॉपिक सो दैट द स्टूडेंट कैन यूटिलाइज देयर नॉलेज इन कमिंग फ्यूचर। ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। एंड फर्दर वी विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीबीएसई, तो उसके बाद हम आगे भी इस चीज़ को एज पर द गाइडेंस हम बच्चों से बात करेंगे, स्कूल में भी कंडक्ट करवाएंगे। बच्चों का डर ये भी है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका डर कि हम लोग जो मेहनत करके पढ़ेंगे वही जो बैच बिजनेस रहेंगे बराबर हो जाएंगे और कहीं न कहीं कंपटीशन में जाके छट जाएंगे अगर ये चीज़ें होती है तो जो पढ़ने वाले नहीं होंगे। तो सरकार का ये भी प्लान हो सकता है कि लोगों को जॉब न देने का प्लान कर रही हो कि ताकि बच्चे छट जाएं। इसलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार की ऐसी कोई प्लान नहीं है, दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं हो सकती है। मैंने कहा, आपको पहले ही कहा कि आई एम इन सपोर्ट ऑफ दैट, मैं सपोर्ट में हूँ। सपोर्ट में होने के पीछे ये रीज़न है कि आज तक जैसे हम लोग भी अपनी पढ़ाई लिखाई की है, बहुत सारे डिफिनीशन पढ़े हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज को हमने समझा है, पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको बहुत कम लोग अडॉप्ट कर पाए हैं। ठीक है, आज के एग्ज़ाम में छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, एक दो टाइप के क्वेश्चन बहुत मैक्सिमाइज करके पूछे जाते हैं, जैसे असर्शन रीजनिंग हो गया एक क्वेश्चन, और केस बेस्ड स्टडी का टाइप का क्वेश्चन है, लगभग ऑल सब्जेक्ट में वो पूछा जा रहा है। अभी तक ये ट्रेंड था वनडे एग्जाम्स में कि वनडे एग्जाम्स में इस तरह के असर्शन रीजनिंग कथन वाले जो क्वेश्चन है वो आते थे। बट अभी सीबीएसई ने ये इस बार से स्टार्ट कर दिया है कि वो सीबीएसई के पैटर्न में भी आ गया है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। चीज़ें हम जानते हैं, जानने के बाद भी हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो स्टेटमेंट के ऊपर जिसका क्लियरेंस रहेगा, स्टेटमेंट मतलब टॉपिक के ऊपर जिस बच्चे का या जिसका भी क्लियरेंस रहेगा वही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी कि जो तेज बच्चे हैं उनका परसेंटेज खराब होगा क्योंकि जो वीक है वो भी देख के आएंगे। ऐसा ये, अगर मैं एक बात सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीबीएसई का ये या गवर्नमेंट का जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा कोई भी नियत नहीं है। इसके पीछे है कि टॉपिक बिल्कुल क्लियरेंस होनी चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चों का, टॉपिक के ऊपर उनकी पकड़, ग्रिप बहुत अच्छी बननी चाहिए ताकि हम एजुकेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। इसके पीछे यही रीज़न है। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जब तक उस टॉपिक का क्लियरेंस किसी बच्चे के पास या कैंडिडेट के पास नहीं रहेगा, अनटिल ही विल नॉट अटेम्प्ट, उसको नहीं समझ में आएगा। केस बेस्ड स्टडी है, ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं समझा है तो उसको भी आप नहीं कर पाएंगे। तो टॉपिक का क्लियरेंस
दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड देन आफ्टर, अब आपको बुक मिले चाहे पूरा मटेरियल मिल जाए, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि कहीं से थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछ दिया या क्वेश्चन आंसर पूछ दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर इस लाइन में मिल जाएगा या कोई फैक्चुअल पैसेज टाइप में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एंड आप उस क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में उसका जवाब देंगे प्रैक्टिकली कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इफ वी आर गेटिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल द मटेरियल्स रिलेटेड विद द सब्जेक्ट हम पा रहे हैं, तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं करने जा रही गवर्नमेंट, भारत सरकार इतना अच्छा कदम उठाने जा रही है। मैं पूरी तरह से इसका स्वागत करता हूं, अगर हो तो अच्छा है। फिलहाल में भी हम ट्रायल करके इसको देखेंगे कि क्या इसके आउटपुट आते हैं, बाकी बाद में एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई वी विल फॉलो द सेम। जी, लोगों का कहना ये भी है कि पहले के समय में जब चिट लेके लोग बच्चे बैठे थे तो वो लोग मना करते थे कि चिट करना मतलब चिटिंग का नकल ना करें जी, और सीबीएसई वहीं पे बुक लेकर करे, तो दोनों में डिफरेंस बता दें। डिफरेंस मैंने अभी आपको क्लियर किया, लेकिन एक बार मैं फिर कर देता हूँ। पहले के जो चिट लेके बैठने की बात आप बता रहे हैं, या ये ऐसी जो भी है नकल का या अनफेयर मीन्स के जितने भी मटेरियल्स गैजेट वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जाते थे, तो क्या होता था ना, सब्जेक्टिव चीज़ें पूछी जाती थी। क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में मिल जा रहा है, बट यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि पूरा एनालिसिस करना है आपको क्वेश्चन का, क्योंकि उसका डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, यू विल हैव द डेफिनेशन, यू विल हैव ऑल द थिंग्स, बट आपको प्रैक्टिकली बाय सेल्फ यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन। अदरवाइज अगर आप ये सोचे कि वही सेम उठा के मैं उसमें लिख दूं, यू विल नॉट गेट द मार्क्स, यू विल गेट फेल इन दैट। तो इतना ये ओपन बुक टेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, इट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट एंड एज वेल एज फॉर द टीचर्स और फॉर दोज हु आर गोइंग टू फ्रेम द क्वेश्चन पेपर। सबसे बड़ा तो चैलेंज यही हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे फ्रेम करें, कौन सा सवाल पूछा जाए, ये चीज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा यह। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों को डाउट रहा होगा कि चीटिंग और अगर बुक लेकर के जा रहे हैं सीबीएसई जो कर रही है उसमें कितना अंतर होगा। तो हो सकता है सर की बातों से आपको समझ में आया हो, जो बच्चों ने कहा है उससे भी आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा कि बच्चों का क्या कहना है और टीचर्स जो ऊपर में बैठे हैं उनका क्या सोच है इस पे बारे में। आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत